Everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about procedure of reduction of share capital. इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को एकदम डिटेल पे करने वाले हैं। जो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं। आप इसमें और भी स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टेप्स को मर्ज कर रखा है, कुछ स्टेप को अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले एओए वेरीफाई होता है, देन बोर्ड मीटिंग होती है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है एनसीएलटी से। अब इस ऑर्डर को ऑफ कन्फर्मेशन के लिए आपको जो कंपनी है उसको एप्लीकेशन देनी होती है एनसीएलटी को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66(1). देन जो एनसीएलटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, सेबी को एंड क्रेडिटर्स को एक नोटिस देता है, ठीक है, कि कंपनी जो है अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है। देन जो आरओसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी ये बॉडीज़ हैं जिनको नोटिस दिया गया है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन या फिर जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं रिडक्शन के रिगार्डिंग वो आरओसी को सेंड करेंगे। जो एनसीएलटी है उसको सेंड करेंगे। जो एनसीएलटी है वो इनकी कॉपी करके और कंपनी को सेंड करेगा। अब जो कंपनी है वो इनका आंसर करेगी। जो रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शंस की कॉपीज उनके पास आई हैं उनका आंसर करेगी। आंसर करने के बाद उनकी कॉपी एनसीएलटी को सेंड करेगी। अब एनसीएलटी जो है इन क्रेडिटर्स को इनको सेंड करेगा। अगर ये सब सेटिस्फाइड है देन उसके बाद जो एनसीएलटी है वो ये चेक करेगा कि क्या सारे के सारे क्रेडिटर्स को आइदर तो पेमेंट हो गई है या फिर वो सिक्योर हो गए हैं, ठीक है। देन वो एक ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन जो है वो पास कर देगा, मीन्स कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई कंपनी जो है अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। देन कंपनी को जो ऑर्डर इसके पास आया है, ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन, उसको पब्लिश करना होता है जैसे कि एनसीएलटी उसको बोले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66(4). उसके बाद जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो एक ऑर्डर की कॉपी है, जो एनसीएलटी का ऑर्डर उसके पास आया है, उसको रजिस्ट्रार को उसको डिलीवर करना होता है। रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है रिडक्शन के रिगार्डिंग SS7 एक फॉर्म फाइल करना होता है और डिफरेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करने होते हैं वहाँ पे। और आरओसी जो है वो उसको सर्टिफिकेट टू इफेक्ट इश्यू करेगा, मीन्स अब कंपनी का जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो डिटेल में हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले वेरीफाई एओए, मीन्स जो कंपनी है उसका एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक किया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे कंपनी के साथ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि क्या कर सकती है कंपनी और क्या नहीं कर सकती है। तो अगर एओए हमारा रिडक्शन के लिए अलाउ करता है तो जो है रिडक्शन हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें सबसे पहले एओए को चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये रिडक्शन को अलाउ करे। उसके बाद बोर्ड मीटिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। उनको 7 डेज़ के लिए नोटिस जाएगा कि एक चेंज करना चाह रही है कंपनी अपनी कैपिटल में, अपनी शेयर कैपिटल में। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस प्रपोज्ड अल्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा जो कि फॉर्मली जो है इन चेंजेस को प्रेजेंट करेगा। देन जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर ये एग्री होते हैं, उसके बाद जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा ताकि वो भी अपने जो वोट्स हैं, अपने जो व्यूज़ हैं वो रख सकें। देन जो शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम के अलावा जो भी मीटिंग होती है किसी डिस्कशन के लिए उसको हम ईजीएम बोलते हैं। शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको, तो ईजीएम होगी। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को जो है 21 डेज़ का नोटिस जाएगा और वो लोग आके अपनी मीटिंग में जो प्रपोज्ड रिडक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और अपने वोट्स देंगे। वो हाँ में भी वोट दे सकते हैं और ना में भी वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। हमें यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, मींस 75% ऑफ शेयर होल्डर्स की कंसेंट यहाँ पे नेसेसरी है। अगर 75% ऑफ शेयर होल्डर्स मना करते हैं या फिर वो हाँ नहीं भरते हैं रिडक्शन के लिए तो रिडक्शन नहीं होगा। अगर 75% ऑफ शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दी है अपनी प्रपोज अल्ट्रेशन के लिए तो स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे पास हो जाएगा और ये स्पेशल रिजोल्यूशन जो है कंपनी को ऑथोराइज़ करेगा कि कंपनी जो है अपनी कैपिटल को
रिड्यूस कर सकती है फर्दर। मीन्स यहाँ पे एक टाइप से कंपनी के पास राइट आ गया है प्रोसीडिंग के लिए। देन ऑडिटर्स सर्टिफिकेट, ये जो है एक प्रिक्विस्टी है। मीन्स आप इस स्टेप को एक्सक्लूड करके एनसीएलटी के एप्लीकेशन वाले स्टेप में भी ये डॉक्यूमेंट्स को डाल सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कंपनी पहले ये काम करती है, उसके बाद एप्लीकेशन देने एनसीएलटी के पास जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। सबसे ऑडिटर्स सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66(1). सेक्शन 66(1) जो है वो डिटेल देता है कि कैसे एक कंपनी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन डालेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना होता है। तो ऑडिटर्स सर्टिफिकेट में हमें क्या करना है, हमें ऑडिटर्स से कुछ सर्टिफिकेट लेने होते हैं कंपनी के लिए। अब प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे स्टेक होल्डर्स के राइट यहाँ पे जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में हमें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा एक्सेप्ट अल्ट्रेशन। तो ऑडिटर्स जो है हमें 3 सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं। सबसे पहला कि जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी बना रही है वो एकदम करेक्ट है। मीन्स कंपनी को एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनानी होती है, वो कंपनी की लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ऑडिटर्स इसको चेक करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ भाई लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जो है करेक्ट है। उसके बाद ये एक और सर्टिफिकेट इशू करना होता है इसको चेक करके कंपनी के अकाउंट्स को, कि जो कंपनी है वो किसी भी एरियर में नहीं है, उसने अपने डिपॉजिट्स की, अपने इंटरेस्ट की, सबकी रिपेमेंट कर रखी है। देन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी ने प्रपोज किया है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सही है। मीन्स ये तीनों सर्टिफिकेट जो है कंपनी पहले ही ऑब्टेन कर लेती है। उसके बाद एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, यहाँ पे भी यही सेक्शन 66(1) अप्लाई हो रहा है। मीन्स कंपनी जो है वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगी, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, और उसके साथ उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। पहला लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, जो कंपनी ने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अपनी बनाई है प्रॉपर, वो ऑडिटर्स से जो सर्टिफिकेट हमने ऑब्टेन करे हैं यहाँ पे तीनों लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जी हमारी करेक्ट है, और जो कंपनी जो है किसी भी एरियर में भी नहीं है, एंड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज करा है रिडक्शन के लिए वो भी हमारा सही है। ये तीनों सर्टिफिकेट कंपनी दे देगी। देन एक डायरेक्टर की डिक्लेरेशन जाएगी कि कंपनी जो है वो किसी भी एरियर में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है तो उसकी कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए एक टाइप से, ना तो उसकी डिपॉजिट्स की रिपेमेंट या ना उसकी इंटरेस्ट की रिपेमेंट एरियर में होनी चाहिए। अगर है तो फिर वो कर ही नहीं सकती है। तो ये डिक्लेरेशन और ऑर्डर का सर्टिफिकेट इस चीज़ के रिगार्डिंग जाना ज़रूरी है। देन और कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो भी एनसीएलटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी के लिए, वो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स कंपनी को अटैच करने होते हैं। आफ्टर दैट अब एप्लीकेशन जो है कंपनी ने एनसीएलटी के पास दे दी। अब एनसीएलटी का नंबर आता है फर्दर प्रोसीडिंग का। अब जो एनसीएलटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, सेबी को नोटिस देगा कि कंपनी जो है भाई अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, तुम अपना बता दो। तो ये जो नोटिस है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को और सेबी को, ये 15 डेज़ के लिए जाएगा, एंड 15 डेज़ के अंदर अंदर जाएगा इन फॉर्म RSC 2, और जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के उनको 7 डेज़ के अंदर अंदर जाएगा इन फॉर्म RSC 3, ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन या फिर जो अपने ऑब्जेक्शंस हैं उनको भेज सके। रिप्रेजेंटेशंस एंड objections by SEBI, central government, ROC, creditors according to section 66(2). according to section 66(2) जो ये रिप्रेजेंटेशंस हैं और ये जो ऑब्जेक्शंस हैं इन सभी के वो 3 months के अंदर जो है ROC के पास, जो एनसीएलटी है उसके पास आ जाना चाहिए, और इसी टाइम पीरियड में जो एनसीएलटी है वो कंपनी को इनकी कॉपी जो है भेज देता है। अगर वो नहीं भेजते हैं एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर, तो जो एनसीएलटी है वो ये अज्यूम कर लेता है कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है रिडक्शन के लिए। देन जो कंपनी जो है वो जो एनसीएलटी ने उसके पास कॉपीज़ भेजी हैं ऑब्जेक्शंस की, रिप्रेजेंटेशंस की, उनको आंसर
करेगा 7 डेज़ के अंदर अंदर, मीन्स जब उनके पास ये जो चीज़ें आई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन, उनके 7 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी जो है इनको आंसर करेगी। देन जो ये सब है बॉडी से भी है, आरओसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ये एग्री हो जाएंगे। देन जो एनसीएलटी है वो एक ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन इशू करेगा अगर ये सेटिस्फाइड है कि जो कंपनी है उसने सारे के सारे क्रेडिटर्स का क्लेम या तो क्लियर कर दिया है या फिर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गए हैं और उनकी जो कंसेंट है वो ले ली गई है। मीन्स कंपनी ने उनके ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशंस को आंसर किया और उसके बाद जनरली जो है उनकी कंसेंट आ जाती है, वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ जो कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, जो हमने रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन वाले स्टेप में किया है। मीन्स यहाँ पे जो एनसीएलटी है वो प्रॉपरली चेक करेगा कि सारा का सारा जो क्रेडिटर का क्रेडिट है वो पे हो चुका है या फिर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गए हैं और उनकी कंसेंट ले ली गई है, वो एग्री करते हैं कि कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। उसके बाद जो एनसीएलटी है वो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन जो है शेयर कैपिटल के रिडक्शन के लिए इशू करेगा कुछ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर जो भी उसको फिट लगती हैं। देन पब्लिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, देन जो एनसीएलटी है वो कंपनी को ऑर्डर करेगा कि मैंने ये जो तुम्हें ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन, इसको पब्लिश करो। इसको पब्लिश करने के लिए वो कोई भी मेथड यूज कर सकता है, जो भी एनसीएलटी बोले उसी अकॉर्डिंग कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66(4). बट जनरली ये होता है कि जो कंपनी है उसको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस वाले स्टेट के अंदर, एरिया के अंदर जो ये ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन है उसको पब्लिश करना होता है। देन डिलीवर अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू आरओसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66(5). जो कंपनी है उसको जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसकी एक कॉपी आरओसी को डिलीवर करनी होती है विद इन 30 डेज़। आरओसी वाला जो प्रोसीजर है उसमें हमेशा आपके पास 30 डेज़ रहेंगे। 30 डेज़ के टाइम के अंदर जो कंपनी है उसको जो भी चेंज उसने किया है उसके रिगार्डिंग आरओसी को इंटीमेट करना होता है। देन एक SH7 है। SH7 कंपनी अगर अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर करी है तो उसको ये डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको रट लेना है, चाहे आप अल्ट्रेशन की बात किसी भी जगह पे कर रहे हो अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की, वहाँ पे SH7 जरूर आएगा। SH7 जो है कंपनी को फाइल करना होता है आरओसी के पास। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आरओसी के पास फाइल करने होते हैं। देन आरओसी जो है वो एक सर्टिफिकेट टू इफेक्ट कंपनी को इश्यू कर देता है कि हाँ अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है कंपनी की इफेक्ट में आ गई है, अब आगे से कंपनी की जो कैपिटल है वो इतनी हो गई है। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video don't forget to like, subscribe and comment on my channel. ये नोट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है कंपनी लॉ के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है जिसकी आपको वीडियो चाहिए ऐसे डिटेल में, वो भी आप बता सकते हैं। इस टॉपिक की वीडियो मैंने इसीलिए पहले बनाई है क्योंकि मुझे लगा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो थैंक यू।